हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री sec 30 डिग्री cos 60 डिग्री cot 45 डिग्री। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी फंक्शन है सारे यहाँ पे उसने यूज कर लिए है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना भूलना नहीं। दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए आपको टेबल आना जरूरी है। ये तो टेबल हम लोग यहाँ पे पहले बना लेते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1/2 के यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इस टेबल बनाने की कि आपको ये टेबल बनाने के लिए 1 मिनट के अंदर आपका टेबल कंप्लीट हो जाना चाहिए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कोस की वैल्यू तो 1, √3/2, 1/√2, यहाँ पे 1/2 और 0। 10 की वैल्यू तो 0, 1/√3, 1, √3, यहाँ पे नॉट डिफाइंड। कोट उसका नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। सेक सेक यानी कि कोस का रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। 1 √3/2 का यहाँ पे √3/2 है। √3/2 का क्या होगा? 2/√3 रेसिप्रोकल होगा। 1/√2 का √2/1, बाद में 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड। और कोसेक यहाँ पे सेक का रिवर्स ले लो तो नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 और 1। अब वैल्यू पुट कर दे। यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर जो है वही हम यूज कर लें। यहाँ पे कोई वापस लिखने की ट्राई नहीं कर रहे हैं। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2। नाउ सेकेंड, टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 2/√3, 2/√3। नीचे सेक 30 की वैल्यू क्या है? 2/√3, 2/√3। बाद में cos 60 की वैल्यू क्या है? 1/2। cos 60 की वैल्यू यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 प्लस cot 45 डिग्री यानी कि। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जैसे और मेरे जैसे सब लोग सोल्व कैसे करते हैं इसको? ठीक, यहाँ पे मैं सिंपल आपको एक बताऊं कि ये 1/2 ऊपर, नीचे भी 1/2, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 और ये 1 भी कैंसिल हो गया। माइनस 2/√3 और यहाँ पे 2/√3 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या है? ऊपर -1 और नीचे 1, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? 1, या तो 0 कर देते। बट ये आंसर आपका 100% रॉन्ग हुआ। क्या हुआ? 100% रॉन्ग हो गया। बेटा ऐसी गलती कभी करना नहीं, क्योंकि ये आंसर आपका कोई वैलिड आंसर नहीं है। ठीक, तो इसको सोल्व कैसे करना है? तो यहाँ पे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। आप कौन से स्टैंडर्ड में चले जाओ? थर्ड, आई थिंक 6 स्टैंडर्ड के अंदर चले जाओ। तो 6 स्टैंडर्ड के अंदर ऐसे बेसिक सिंप्लीफिकेशन होता है। 1/2 प्लस 1 यानी कि क्या होता है? 3/2 प्लस, सॉरी, माइनस 2/√3। नीचे 2/√3 एज इट इज। 1/2 प्लस 1 क्या होता है? 1/2 प्लस 1 यानी कि 1.5 प्लस 1 यानी कि 3/। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। √3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 3√3। और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4। डिनोमिनेटर 2 इंटू √3 तो 2√3। सेम तरीके से डिनोमिनेटर के अंदर ए वाले पार्ट में 2 इंटू 2 करोगे तो 4 होगा। और √3 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा? प्लस 3√3। उसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू 2 यानी कि वो भी क्या होगा? 2√3। न्यूमेरेटर ए पार्ट दोनों में रहा और डिनोमिनेटर 2√3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब जो यहाँ पे आपके पास है, तो यहाँ पे ऊपर 3√3 -4 है, नीचे क्या है? 4 + 3√3। तो ऊपर जैसा है वैसा लिख दे। डिनोमिनेटर में तो
प्लस ये दोनों टर्म इसलिए चलेगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3√3 माइनस 4, नीचे 3√3 प्लस 4। अब आप लोगों को रेशनलाइजेशन 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने जो सीखा है उसका यूज करना है। ऊपर नीचे, यहाँ पे नीचे प्लस की साइन है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में, 3√3 माइनस 4। अब यहाँ पे 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 यानी कि 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी अकॉर्डिंग यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो 3√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पहले डिनोमिनेटर आप सिंप्लीफाई करो, तो 3√3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 यानी कि √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। ऊपर यहाँ पे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि क्या होगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 प्लस प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर नाउ देखो 3√3 का स्क्वायर नीचे किया तो 9 3 कितना होता है, 27 माइनस 16। ऊपर 3√3 का स्क्वायर आप 27 डायरेक्टली पुट कर दो, माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो 27 प्लस 16 डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करो, 27 माइनस 16 करोगे तो 11 मिलेगा, और न्यूमेरेटर में 27 प्लस 16, तो 6 टू द 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी 1 43 माइनस 24√3। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे आंसर हमें फाइनली मिल गया है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वापस इसका सॉल्यूशन समझ लेते हैं हम लोग। जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ जो गिवन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सभी की वैल्यू पुट करनी है, तो उसका टेबल हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 पुट किया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो हमने 1 पुट किया, और cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2√3, 2/√3, तो 2/√3 पुट किया। उस तरह से sec 30 की वैल्यू क्या है, 2/√3 पुट किया। बाद में cos 60 की वैल्यू तो 1/2 है, वो पुट कर दिया, और cos 45 की वैल्यू 1 है। नाउ 1/2 प्लस 1 यानी कि क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2, और यहाँ पे रूट ऊपर 2/√3 एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 2/√3 एज इट इज रखेंगे। वो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। ना आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम ले लेते हैं छोड़, तो 3 इंटू 3 करोगे तो क्या होगा, 3√3 होगा, और 2 इंटू 2 करोगे तो 4 होगा, और नीचे आपस में 2√3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू √3 यानी कि 3√3, और दोनों का डिनोमिनेटर में क्या है, 2√3 2√3, वो कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे 3√3 को आगे ले लेते हैं और 4 को पीछे रखते हैं। Now, अब यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन यानी कि यहाँ पे प्लस की साइन है तो माइनस की साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे टर्म लेके। अब ऊपर क्या आता है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 यानी कि 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी, और यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 9, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। और यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, 3√3 इंटू बी यानी कि 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 9 3 27 और 4 का स्क्वायर 16 था, 27 माइनस 16 का तो डिनोमिनेटर 11 मिल गया। अब न्यूमेरेटर के लिए तो 3√3 का स्क्वायर 27 होता है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24√3, और 4 का स्क्वायर 16। 27 प्लस 16 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 27 प्लस 16 करोगे 43, और माइनस 24√3, ऐसा आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, हैव अ नाइस डे।